और ये फूंक मार देंगे तो न केवल प्रधानमंत्री का बल्कि विपक्षी पार्टियों का भी, पूरे देश का ये जितना बेईमान सिस्टम है इसका सच में अस्तित्व समाप्त कर देंगे। मेरी बात को ध्यान से सुन ले। देश का पूरा सिस्टम, शासक, प्रशासक और न्यायाधीश, चूंकि बर्ड्स एक्ट 2019 में तीनों की ड्यूटी बनाई गई है। एसपी क्राइम को प्रत्येक जिले में नोडल ऑफिसर बनाया गया है, डीएम को सक्षम अधिकारी बनाया गया है, भुगतान अधिकारी, प्रत्येक जिले के जिला जज को फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में नामित किया गया है और इन तीनों की ड्यूटी लगाई गई है कि ये 180 दिन में आपका भुगतान करें, इसका पालन करें, अपनी पद पट्टिकाएं अपने कार्यालयों के बाहर लगाएं, इस कानून का प्रचार प्रसार करें, प्रत्येक ठग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, आपके आवेदन लें, आपका भुगतान करें। ये कानून ने ड्यूटी बनाई है प्रत्येक डीएम की, प्रत्येक एसपी की और प्रत्येक जिला जज की। लेकिन इसका पालन कितनी जगह हो रहा है? मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा है। एक जिला मध्य प्रदेश का ऐसा है, सिंगरौली, जहां हुआ है अभी, वहां हम गए थे। बाकी पूरे देश भर में कहीं भी नहीं हो रहा है। तो जो अधिकारी, जो मुख्यमंत्री, जो न्यायाधीश इस कानून की अनुपालना नहीं कर रहे, दोस्तों, वो न्यायाधीश के पद के योग्य नहीं है, वो जिलाधिकारी या एसपी नहीं हो सकते। वो अपना जिलाधिकारी, एसपी, न्यायाधीश या शासक प्रशासक होने का अधिकार खो चुके हैं कानूनी रूप से। चूंकि जनता देश की मालिक है, कोई प्रधानमंत्री, कोई डीएम, कोई एसपी देश का स्वामी नहीं है, वो सब देश के नौकर हैं। आपने सुना होगा अभी 10-15 दिन पहले देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू जी ने कहा, जब देश के चीफ जस्टिस ने कुछ बोल दिया कॉलेजियल सिस्टम को लेकर के, तो कानून मंत्री ने कहा खुद कि नहीं भाई, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कानून मंत्री हो या देश का मुख्य न्यायाधीश हो, हम सब जनता के नौकर हैं, जनता देश की मालिक है। ये कहा पढ़ा है आप लोगों ने या नहीं? ये बात सच है। आप सब हिंदुस्तान के मालिक हैं और जो भी हिंदुस्तान के शासन से, राजकोष से वेतन, भत्ते या कोई भी स्टाइपेंड प्राप्त करते हैं, वो सब आपके नौकर हैं, देश के नौकर हैं। और वो नौकर तब तक हैं जब तक कानून का पालन कर रहे हैं, और कानून का पालन नहीं कर रहे तो वो नौकर नहीं है, केवल अपराधी हैं। और ऐसे अपराधियों को दंड देना प्रत्येक राष्ट्रभक्त व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है, धर्म बन जाता है दोस्तों। इसलिए भी आप सबको निर्भीक रहना है। आप ये सोच के किसी डीएम को नहीं दौड़ाओगे कि वो जिलाधिकारी है या ये एसपी है या ये न्यायाधीश है या ये फलाना है। आप ये सोच लेना कि ये अपराधी है, इसने कानून का पालन नहीं किया है, इसलिए ये अपराधी है, और अपराधी को दंड देना, दौड़ा लेना कोई अपराध नहीं है। इससे बड़ा देशभक्ति का काम कोई हो नहीं सकता दोस्तों। ये सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति है आज कि हम देश को बेईमानों से और ठगों से मुक्त कराने के लिए पूरे साहस, पूरी शक्ति का परिचय दें। और चाहे कितने भी बड़े पद पर अगर कोई ठग बैठा है, कोई बेईमान बैठा है, तो हम उसका प्रतिकार करें, बहिष्कार करें, विरोध करें और उसको शासन, प्रशासन और कानून की कुर्सी से उखाड़ कर फेंक दें। करेंगे ये सब काम आप लोग? करेंगे। 14 मार्च को दोस्तों, ये आने वाली 14 मार्च, ईंट से ईंट बजा देंगे, ठगों का राज मिटा देंगे। ऐसे है वो नारा। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों, आने वाली 14 मार्च एक निर्णायक दिन होगा। हम तमाम लोग जो भी यहाँ उपस्थित हैं, मेरे संदेश को अपने अपने क्षेत्रों में या जहां तक आपकी पहुंच हो सके, जितनी आपकी सामर्थ्य है, इस संदेश को पहुंचाएंगे देश के प्रत्येक जिले पर, खास तौर से उन जनपदों में जहां डीएम भुगतान के काउंटर नहीं खोल रहे, भुगतान के आवेदन नहीं ले रहे। उन जिलों में जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या में जाकर। कहीं ज्यादा संख्या में लोग नहीं भी इकट्ठे हो पाते हैं तो उससे भी घबराने की आवश्यकता नहीं है किसी साथी को कि मैं अकेला ही करूं, मैं अकेला कैसे करूं। डरना नहीं है बिल्कुल। मैंने अकेले नहीं शुरू किया था। कोई भी लड़ाई, कोई भी जंग एक ही व्यक्ति शुरू करता है, कारवां पीछे खड़ा हुआ करता है। इसलिए डरना नहीं है बिल्कुल। भगवान आपके साथ हैं, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा।
डरना नहीं है किसी भी साथी को, उस डीएम से जाकर मुकाबला करना है, सीधे घुस जाना है, कोई परमिशन नहीं मांगनी है किसी से कि साहब हम घेराव करने आ रहे हैं। आप सब अपराध पीड़ित हैं, ठगी पीड़ित हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट है, पूरा अधिकार है कि आप रात के 2 बजे भी देश के प्रधानमंत्री के यहाँ जा सकते हो, किसी भी डीएम और एसपी के पास अपनी पीड़ा बताने जा सकते हो, अपना उत्पीड़न बताने जा सकते हो, न्याय मांगने जा सकते हो। अपराध पीड़ितों को कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती किसी से कि साहब अनुमति मिलेगी तभी जाएंगे। 14 मार्च को सुबह 10 बजे आप तमाम लोग अपने अपने जिला कलेक्टर्स का घेराव करोगे, उससे पहले चिट्ठी भेज दो अपने राज्य के मुख्यमंत्री को, चीफ सेक्रेटरी को और प्रधानमंत्री को, रजिस्ट्री करके उसमें 4-5 बातें लिखनी है बस। सेवा में श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली 11001, इतना पिन कोड है, ये लिख देना, याद कर लो इसको। विषय में लिख देना, मेरे जिले का जिलाधिकारी इन ब्रैकेट कलेक्टर या डीएम लिख देना बेईमान है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए इसको बर्खास्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र और सत्याग्रह की सूचना, ये विषय में लिख देना। फिर नीचे लिख देना, निवेदन है कि मैं फलाना प्रार्थी में अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपनी एज, अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, अपनी जिस कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने आपके साथ ठगी की है उसका नाम और जितना पैसा आपका डूबा है वो लिख देना। और लिखना कि ये मेरे जिले का डीएम, उसका नाम पता हो तो नाम लिख देना, अपने जिले का नाम लिख देना, नहीं तो डीएम लिख देना। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत भुगतान के आवेदन स्वीकार नहीं कर रहा और मुझसे और मेरे अन्य साथियों से किसी से 10,000, किसी से 20,000, किसी से 1 लाख, किसी से 2 लाख रुपए रिश्वत की मांग करता है। प्रत्येक फार्म पे 100, 200, 500 रुपए देने की मांग करता है और मुझे धमकाता है कि मैं किसी प्रधानमंत्री को, किसी कानून को, किसी मुख्यमंत्री को, किसी शासनादेश को नहीं जानता, जब तुझे जहां शिकायत करनी है कर ले। मैंने इससे पहले भी कई पत्र, कई ट्वीट आपको भेजे हैं और अब मैं पुनः स्मरण पत्र भेज रहा हूं, चूंकि आपने मेरे पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इस जिलाधिकारी को अभी तक जिले से हटाया नहीं है, मेरे जिले में अभी तक भुगतान के काउंटर नहीं खुले हैं, मेरे जिले में अभी तक भुगतान के आवेदन एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे। इसलिए मैं 14 मार्च 2023 को सुबह 10 बजे अपने कलेक्टर का घेराव करूंगा और इसको पकड़कर थाने तक ले जाऊंगा, इसके खिलाफ मुकदमा लिखवाऊंगा, करप्शन का, बेईमानी का, कानून की अवमानना का, और उसे हवालात में बंद करवाऊंगा। ये सूचना उचित कानूनी कार्रवाई हेतु आपको सादर प्रेषित है। नीचे अपने साइन कर देना, डेट डाल देना और ये चिट्ठी नीचे कॉपी टू करके अपने राज्य के मुख्यमंत्री, अपने राज्य के चीफ सेक्रेटरी और चाहो तो अपने जिले के एसपी को भी भेज देना ताकि वो तैयार रहे हथकड़ियां लेकर ऐसे जिलाधिकारी को गिरफ्तार करने के लिए 14 मार्च को। वाह भाई वाह। और दोस्तों मैं समझता हूं अगर आप